Hello, my dear students. Dear student, I am Harshbari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद. डियर स्टूडेंट, अभी यूपी जुडिशरी का स्कैम ठंडा भी नहीं हुआ है, एक दूसरा भी स्कैम सामने आया हुआ है और यह है राजस्थान जुडिशरी का. जो आरजेएस का एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ और इस समय इंटरव्यू उसके चल भी रहे हैं. इसमें भी एक स्कैम सामने आया है और ये स्कैम अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉपी को अपने सामने मंगाया है कि जो मेंस की कॉपी थी उसको मेरे सामने लाया जाए. तो क्या आरजेएस का एग्जाम कैंसिल होगा या क्या आरजेएस का जो एग्जाम है उसके मेंस के एग्जाम फिर से होंगे? इसी टॉपिक को लेकर ही आज आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है और इसमें पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा, पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जाएगा, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ वो बताया जाएगा, रिट लाने की जरूरत स्टूडेंटों को क्यों पड़ी, उस केस का नाम क्या है जिसके द्वारा ये रिट फाइल हुई है, उस पूरा केस का नाम, साइटेशन प्लस आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया जाएगा. आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहे, एक एक स्टेप को आप देखते जाइए और आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी जाएगी. ये स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें. देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो सबसे ज्यादा आवाज उठाता है उन स्टूडेंटों के लिए जो जुडिशरी के, हायर जुडिशियल के या एपीओ से जुड़े होते हैं. लॉ के स्टूडेंटों का जहां भी कहीं फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है, लीगल राइट ब्रीच होता है, सबसे पहले परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में यह आवाज उठाई जाती है क्योंकि ये चैनल पूरा का पूरा डिवोटेड है केवल लॉ के स्टूडेंटों के लिए. ये चैनल चाहता है, जो आप लोग के लिए यूट्यूब चैनल बनाया गया है, कि लॉ का छोटा से छोटा स्टूडेंट कहीं भी रहता हो, ग्रामीण अंचल में रहता हो, शहरी अंचल में रहता हो, वो चाहे क्या नाम है सुविधाओं से वंचित हो, इसके बाद भी उसके कान में ही सब आवाज पहुंचती रहे ताकि वो अपने को एक्टिव रखे और तब जुडिशरी की तैयारी करे. तो चलो डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या ये राजस्थान जुडिशरी का स्कैम है और क्या मैटर इसमें आगे आया है. तो चैनल को आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के जो भी वीडियो बनेंगे वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक आते रहेंगे, इंडिकेशन आता रहेगा कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आ गया है और आप उसको देख सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, केस का नाम आप पहले नोट करिए. केस का नाम है MS सोनल गुप्ता, MS सोनल गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर. और इस जो केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 18 अक्टूबर 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने बेंच बनाई गई है वो 3 जजेस की बेंच है. पहले जज है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, दूसरे जज साहब है ऑनरेबल जस्टिस JB पारदीवाला, तीसरे जज साहब है ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा. इनके सामने रिट जो फाइल हुई रजिस्ट्रार जनरल को पार्टीज बनाया गया और इसमें जो पिटिशनर है MS सोनल गुप्ता एंड अदर्स, इसमें ये एलिगेशन लगाया गया कि राजस्थान का जो मेंस का एग्जाम होता है जुडिशरी का, उसमें 4 पेपर होते हैं, 2 पेपर लॉ का होता है और 2 पेपर लैंग्वेज के होते हैं. जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के. लॉ के पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं 50 मार्क्स के, 50 नंबर, और मिनिमम मार्क्स उसमें पाना जरूरी होता है. तो जो पिटिशनर लोगों का ये आरोप है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है उसमें कैंडिडेटों को 0 नंबर दिया गया, 1 नंबर दिया गया, 2 नंबर दिया गया, 5 नंबर दिया गया और काफी ज्यादा एक बड़े स्केल में स्टूडेंटों को बिलो 50 नंबर दिया गया, 15 से कम. जबकि पिटिशनर का कहना है कि हम लोग तो NLU की स्टूडेंट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, हमारा मीडियम भी इंग्लिश है, हमने तो पूरा अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में किया है और हमको 0 नंबर दिया गया, 1 नंबर दिया गया, 2 नंबर दिया गया, 5 नंबर दिया गया, 15 के नीचे दिया गया. अब जरा से आप जुडिशरी के वैकेंसी पर आइए. जो राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी इस बार आई थी 222 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी और जो एडवर्टाइज हुई थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती प्राधिकरण के द्वारा निकली थी राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के अनुपालन में. सिविल जज कैडर की 222 वैकेंसी एडवर्टाइज की गई थी. इसका जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो 222 के अगेंस्ट 15 स्टूडेंटों को इसमें क्वालिफाई कराया गया. जो 15 स्टूडेंट क्वालिफाई किए वो लगभग 3000 के आसपास थे. इन 3000 स्टूडेंटों का मेंस लिया गया जो 31 अगस्त से स्टार्ट हुआ और सितंबर में ये जो था ये 1 सितंबर को खत्म हुआ. देखिए, इसमें जो 3000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, एक स्टूडेंट को 4 कॉपी लिखनी होती है. एक कॉपी लॉ के फर्स्ट, दूसरी कॉपी लॉ के सेकंड, तीसरी कॉपी लैंग्वेज फर्स्ट, चौथी कॉपी
लैंग्वेज फोर्थ। यानी एक स्टूडेंट की 4 कॉपी, तो जो 3000 स्टूडेंट थे उनकी कॉपी जो 12000 के ऊपर होती है उनकी कॉपियां सामने आई। और मात्र 30 दिन के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट ने इनके रिजल्ट को 1 अक्टूबर को निकाल दिया। जब 1 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो काफी बड़े स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया। उन स्टूडेंटों को जिनको उम्मीद थी कि मेरे नंबर तो बहुत अधिक आएंगे, मैं तो मेंस क्वालिफाई करूंगा, बट उनको जब 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को पता चला कि मेरे मार्क्स तो 15 से कम मुझे लैंग्वेज के पेपर में दिए गए, कुछ को तो 0 नंबर दिया गया है, तब इन लोगों ने क्या किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की। और सुप्रीम कोर्ट में जब रिट फाइल हुई तो इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस की बेंच है उसने कॉग्निजेंस लिया। और कॉग्निजेंस लेने के बाद रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, जो राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल थे, उनको नोटिस इशू किया कि इंग्लिश का पेपर की कॉपी, लैंग्वेज में इंग्लिश पेपर की कॉपी जो 15 नंबर से कम स्टूडेंट पाए हैं उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या कारण है कि स्टूडेंटों को 0 नंबर से लेके 15 नंबर के बीच में रखा गया है। इसमें एक बहुत बड़े संख्या में स्टूडेंटों की कॉपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है या तो एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा या मेंस के एग्जाम को फिर से लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जिन लोगों का किसी कारण से मेंस में नहीं हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, वो अपने को होप रखें, उम्मीद रखें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हो सकता है कि उनको भी चांस मिले, उनको भी ये मौका मिले कि वो भी क्या नाम है मेंस के एग्जाम को राजस्थान जुडिशरी के दे सके। आप लोग इंतजार करते रहे, परीक्षा रिफ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा। जैसे ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है, चाहे वो स्टूडेंट के फेवर में आता है, चाहे स्टूडेंटों के अगेंस्ट में आता है, जो भी आएगा वो आपको सबसे पहले आपको बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर जो ऑनलाइन लॉ क्लासेस है, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया, जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का, वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है, इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का, सर से मैं जुड़ा रही थी। फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल, वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया
और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के केवल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। वो पिछले 33 ईयर से रन कर रहा है। 5 साल पूरे हो रहे हैं ऑनलाइन मोड पर। इसके पहले 28 ईयर तक ऑफलाइन मोड पे था। इसके जो क्लासेस है वो आप लोग के लिए लिए जाते हैं। जो क्लासेस है वो जुडिशरी के, हायर जुडिशर के और एपीओ के ऑनलाइन क्लासेस रहती है। 2 नंबर शो कर रहा है। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप में भेजकर ये बताएंगे कि मुझे क्लास लेना है, तो आपको उसका डिटेल्स बताया जाएगा। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के अपने कुछ नोट्स निकलते हैं, जैसे अभी न्यू क्रिमिनल्स लॉ के 3 in 1। एक ही बुक में तीनों क्रिमिनल्स लॉ के एमसीक्यू दिए गए, जिनकी संख्या 1200 है। इसमें बीएनएस, बीएनडबलएस और बीएसए के आपको मिलेंगे डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसी तरह मेंस के लिए आप लोगों के लिए 3 अलग अलग बुक है। एक बुक में 40-40 क्वेश्चन है, डिग्लॉट एडिशन में, हिंदी में, इंग्लिश में दोनों में है। ये भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हैं उनको 6 वॉल्यूम में जनरल स्टडीज हिंदी में अवेलेबल है और 6 वॉल्यूम में इंग्लिश में जनरल स्टडीज अवेलेबल है। आपको जिस भी वॉल्यूम में लेना हो आप ले सकते हैं। ये स्टूडेंट इंटरनेशनल लॉ पर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस पर भी आप लोग के लिए नोट्स रेडी है। और देखिए, एक बुक आप लोग के लिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू के लिए रेडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर रेडी है। सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता पर रेडी है। और आपको बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जुडिशरी हायर जुडिशियल है उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, चल रही है। जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ जुडिशरी के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं कि मुझे छत्तीसगढ़ का हायर जुडिशियल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। दूसरी टेस्ट सीरीज इसलिए आप लोग को यूपी हायर जुडिशियल की चल रही है, जिसका भी एग्जामिनेशन नवंबर में प्रपोज्ड है। इसकी भी टेस्ट सीरीज आप लोग की चल रही है। तो आपको अगर क्लास में एडमिशन लेना है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में, आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई नोट्स मंगाना है, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है, तो आपके ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए आप लोगों के लिए। किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस भेजकर ये बता सकते हैं कि मुझे टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है। आगे के प्रोसीडिंग आपको व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।